देखो आज क्या है कि तीसरा भाग पढ़ रहे हैं किसका, योजना। ठीक है, तो देखो आज बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, सारी की सारी किसकी 2023 की योजना है, जो पेपर की दृष्टि से क्या है आपकी महत्वपूर्ण है। तो देखो सबसे पहले आती है आपकी उत्तराखंड मिलेट योजना। ठीक है, उत्तराखंड मिलेट योजना किससे संबंधित है, मोटे अनाज से। अब सरकार क्या कर रही है कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने का काम कर रही है। पहाड़ में क्या है कि मोटा अनाज ही ज्यादा आपका उगता है। ठीक है, जैसे झंगोरा और मडुआ। ठीक है, तो इसमें जो मिलेट्स होता है, मोटे अनाज में क्या होता है, ज्यादा फाइबर की मात्रा कंटेंट ज्यादा होता है, जो डाइजेशन के लिए अच्छा है और गेहूं से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये कब चली, डेट आपको याद रखनी है 16 फरवरी 2023। ठीक है, और मिलेट को बढ़ावा देने की बात है। ठीक है, अब पायलट परियोजना, जो पायलट बेसिस पे जो परियोजना शुरू की गई है वो 4 जिलों में की गई है, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया है कि मिड डे मील में, जैसे बच्चों को खाना दिया जाता है स्कूलों में, तो मिड डे मील में क्या किया जाएगा, आपका क्या शामिल कर दिया गया है, मडुआ और झंगोरा। ठीक है, राज्य सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से मडुए की खरीद 78 रुपये प्रति केजी की दर से करेगी। ठीक है, तो सहकारी समितियां कितने रुपए प्रति दर की किससे खरीदेंगी, 78 रुपीज पर केजी के हिसाब से खरीदेंगी। साथ ही साथ जो आपके कार्ड होल्डर है, कौन से कार्ड होल्डर है, अंत्योदय। ठीक है, इनको जो मडुआ है वो कितने रुपए में मिलेगा, 1 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या मिलेगा, मडुआ मिलेगा। ठीक है, तो पहली योजना आपकी क्लियर हो गई है, नहीं है, इंपॉर्टेंट योजना, ध्यान रखना इसको, ये पक्का आएगी क्योंकि मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया था। ठीक है, पिछले साल, और यूएन ने भी उसे मिलेट वर्ष घोषित किया है। पूरे विश्व में मिलेट को बढ़ावा देने की बात चल रही है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो अगली योजना आती है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को कौन सा दिवस होता है, देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे। तो ये 8 मार्च को स्टार्ट की गई है पिछले साल। तो इसमें जो निराश्रित हैं, ठीक है, जो निराश्रित महिलाएं हैं, उनकी सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी से रिलेटेड है, यानी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से संबंधित है। अब जैसे कौन कौन है जिन्हें क्या कहा जाता है, निराश्रित, तो वो उसमें आ जाती है विधवा, तलाकशुदा महिलाएं, किन्नर, एसिड अटैक से पीड़ित महिलाएं, ठीक है, जिनको छोड़ दिया गया है, अनमैरिड, ये सारी महिलाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं, इसके अंतर्गत आ जाती है, इस योजना के अंतर्गत आ जाती है। अब इसमें क्या है कि सरकार क्या करेगी, 50 से 70% तक सब्सिडी देगी। क्या देगी, 50 से 70% तक क्या देगी, सब्सिडी। यानी अगर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, तो उनको 50 से 70% तक छूट दी जाएगी, यानी सरकार उनके हिस्से का पैसा देगी, सब्सिडी का मतलब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर 50,000 से 2 लाख के व्यवसाय में कुल लागत का 25% लोन कौन देगी, सरकार देगी। समझ में आई बात। अब इसमें एज क्या है, देखो पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है कि महिला को कितनी उम्र का होना चाहिए, 22 से 45। ठीक है, समझ में आई बात। और ये महिलाएं कहाँ मतलब ये क्या क्या कार्य कर रही है, किन कार्यों से रिलेटेड मिलेगा, आपका क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन है नहीं, इन चीजों से रिलेटेड क्या मिलेगा, इसके लिए लोन मिलेगा, जो ये कार्य आपकी कर रही है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो इसके बाद ऊपर नहीं जाना है, हम नीचे आते हैं। 8 मार्च के बाद 9 मार्च, ठीक है, 8 मार्च के बाद 9 मार्च 2023, तो कौन सी योजना है, रेशम कीट बीमा परियोजना। तो रेशम आपसे समझ ही गए होंगे, रेशम पालन से रिलेटेड, कीट पालन से रिलेटेड। तो रेशम किसानों की प्राकृतिक आपदा से होने वाली आर्थिक क्षति से बचाव हेतु, यानी प्राकृतिक आपदा आती है, जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो क्या होता है, उनको जो हानि होती है उससे बचाने हेतु। इसका अन्य नाम भी है, यानी रेशम कीट बीमा परियोजना को सरल कृषि बीमा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी नोडल एजेंसी कौन है, रेशम निदेशालय उत्तराखंड। ठीक है, और बीमा कंपनी जो इसको बेनिफिट देगी वो कौन सी है, आपकी भारतीय कृषि कंपनी। और प्रीमियम जो है वो कौन पे करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पायलट बेसिस पे 4 आपके जिलों में से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, जो पहले भी था। ठीक है, क्लियर हुई नहीं हुई बात। अब इसके बाद अब आता है आपका पशु सखी योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब की है, 13 अप्रैल 2023। कब की है, 13 अप्रैल 2023 की। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखो इसका जो एम है या उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, पशु मृत्यु दर में कमी लाना और जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना, यानी इकोनॉमिक कंडीशन को उनका क्या करना, बेनिफिशियल बनाना, इसके ग्रामीण महिलाएं, रूरल वुमेन्स का। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब इसमें इसका संचालन कौन कर रहा है, राज्य पशुपालन विभाग इसका क्या कर रहा है, संचालन कर रहा है। कौन कर रहा है, राज्य पशुपालन।
अब इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जो महिलाएं हैं को पशु सखी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और वो उस प्रशिक्षण से क्या करेंगी, जानकारी जो है और पशु स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी है वो क्या करेंगे और योजनाओं का प्रचार प्रसार लोगों के बीच करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई पशु सखी योजना। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पहुंचते हैं स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना। ये इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा, ये चंपावत से शुरू की गई थी, 11 मई 2023 की बात है, पिछले साल की। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन में यानी प्राथमिक विद्यालयों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना या नवाचार करना। ठीक है, नवाचार से शिक्षा व्यवसाय में नए आयाम स्थापित करना। ठीक है, और अगले 5 साल में ये सभी प्राइमरी स्कूलों में लागू कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसका इनॉग्रेशन किसने किया, सीएम साहब ने किया। ठीक है, और कहा किया, चंपावत में गोरलचौड़ स्टेडियम में। अब देखो क्वेश्चन आ सकता है गोरलचौड़ स्टेडियम का है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ये योजना कहाँ शुरू की गई, इनॉग्रेट कहाँ की गई। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत एक संगठन है, एनजीओ है। एनजीओ आपका क्या कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, संपर्क फाउंडेशन। उसकी हेल्प से ये सरकार द्वारा क्या चलाई जा रही, सरकार और उसकी हेल्प से ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अभी सबसे पहले इसे चंपावत में चलाया जा रहा है 137 ब्लॉक के 274 स्कूलों में, जिसके अंतर्गत स्मार्ट टीवी दिए जाएंगे स्कूलों में। जैसे आपने देखा होगा अच्छे स्कूलों में स्मार्ट टीवी होते हैं। ठीक है, अब सरकारी स्कूलों में भी होंगे स्मार्ट टीवी होंगे, तो वहां भी क्या होगा, शिक्षा का स्तर क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, कंप्यूटर मैथ साइंस की बुक के किट दिए जाएंगे स्कूल वालों को ताकि वो बच्चों को प्रोवाइड कर सके। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब चंपावत के बाद इसे कहां लागू किया जाएगा, पौड़ी खिरसू ब्लॉक में। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि खिरसू कहाँ है। ठीक है, पर्यटन स्थल है। ठीक है, अब अगली जो योजना आती है, आपकी सरकार आपके द्वार योजना। ठीक है, ये कब की है, जुलाई 2023 की। अब इस योजना की विशेषता क्या है कि सभी सरकारी सेवाओं को एक मंच प्रदान कर लोगों के घर तक पहुंचाना। ठीक है, समझ गए बात को। इसमें कुल कितनी सेवाएं हैं, 576 गवर्नमेंट सर्विसेज का लाभ लोगों तक क्या होगा, पहुंचेगा। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया, अपने सरकार पोर्टल बनाया गया, जिसमें आप जाके सरकारी योजनाओं से संबंधित लाभ ले सकते हो। एक टोल फ्री नंबर भी है जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फोन करके लाभ ले सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो कहां तक पहुंचेंगी, लोगों के घर तक पहुंच जाएंगी। अब लोगों को लाइन नहीं लगानी पड़ेगी या ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुई नहीं हुई बात। अब इसके बाद अगली योजना आती है सीखो और कमाओ योजना, 23 सितंबर 2023। सीखो और कमाओ योजना जो है अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, याद रखना ये बात। और ये 18 से 35 साल के लोगों के लिए है, मतलब जो एज है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो माइनॉरिटी यूथ है उसके कौशल को निखारने की बात है। यानी जो अल्पसंख्यक युवा है उसके कौशल को क्या किया जाएगा, निखारा जाएगा और उसको व्यवसाय में लगाने हेतु सरकार का प्रयास रहेगा कि वो व्यवसाय में लग जाए। ठीक है, क्लियर हुई बात। उसके बाद आती है पीएम विश्वकर्मा योजना। देखो पीएम विश्वकर्मा योजना मैंने क्यों लिखाई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो योजना है ये केंद्रीय बजट में भी थी। ठीक है, जिसमें बढ़ावा देने की बात है। तो 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्वकर्मा दिवस। तो इसके अंतर्गत जो पारंपरिक या ट्रेडिशनल कारीगर है नहीं है, उनके कौशल को बढ़ावा देने की बात है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, उन्हें किट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं, उपकरण के लिए कितने 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हुई बात। और 5% की रियायती दर पर 3 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि केंद्र के विषय से भी इंपॉर्टेंट है, राज्य के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और इसमें पक्का आना है पेपर में, याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद देखो आती है रूफटॉप गार्डनिंग योजना। ठीक है, तो रूफटॉप गार्डनिंग योजना जो है ये चली है 15 जनवरी को 2023 को। ठीक है, 15 जनवरी 2023 को। तो रूफटॉप गार्डनिंग योजना में कुछ नहीं है। देखो शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, आपके क्या कहते हैं सब्जियां कम उगती हैं क्योंकि क्षेत्र कम है, क्योंकि आबादी ज्यादा है। तो छतों में यानी रूफटॉप क्या है, गार्डनिंग योजना का मतलब है साग सब्जी को कहां उगाना, छतों। ठीक है, उसको बढ़ावा देने की बात है और उसी के लिए सरकार क्या करेगी, अनुदान देगी, एड देगी, हेल्प करेगी। लेकिन इसका एक मिनिमम क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि कितना वर्ग फीट छत होनी चाहिए, तो 300 वर्ग फीट क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए ऊपर से, जिसपे क्या किया जाए, उगाया जाए। और पायलट बेसिस पे इसे कहां शुरू किया गया है, देहरादून में। फिर लास्ट आपकी है मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना। कौन सी है, मुख्यमंत्री गैस रिफिल योजना। अब ये 12 फरवरी 2023 को क्या की गई, स्टार्ट की गई। और उत्तराखंड में किचन को स्मोक फ्री बनाना यानी धुआं मुक्त बनाना, क्योंकि जैसे आपको पता है कि क्या चलते हैं
वही महिलाएं पहाड़ों में क्या करती हैं, लकड़ियां जलाती हैं, चूल्हा जलाती हैं, उससे धुआं होता है, धुएं से कई सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो यानी स्मोक फ्री बनाना, और इसके अंतर्गत क्या है कि 1.83 लाख महिलाओं को क्या दिया गया है, बेनिफिट दिया गया है, ठीक है, बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है कि जो अंत्योदय कार्ड वाले हैं उन्हें 1 साल में 3 सिलेंडर क्या होंगे, फ्री में वो क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, रिफिलिंग हो जाएगी, ठीक है, पैसा नहीं लगेगा। और इसे सीएम साहब ने क्या किया, पौड़ी से इनॉग्रेट किया था। और इसकी नोडल एजेंसी कौन है, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय, ठीक है।